अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस के दर्जेल मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर मालूम करने का तरीका आपको पहली वीडियो में बताया जा चुका है कि इसमें सबसे पहले जो रोज़ होंगी, रोज़ की तादाद मालूम की जाएगी और उसके बाद कॉलम्स की तादाद यानी नंबर्स मालूम किए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 2, 3, -5 और 6। आप चेक करते हैं कि इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो अगर हम इसमें रोज़ देखें तो 2 और 3 की रो एक बनती है, इसी तरह -5 और 6 की एक रो बनती है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 2 बन जाएंगे। इसी तरीके से जब हम इसे कॉलम की शेप में देखते हैं तो 2 और -5 का एक कॉलम बनता है, 3 और 6 का दूसरा कॉलम। तो इस तरह इसके कॉलम्स भी 2 बन जाते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो बनेगा वो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे। तो इस तरह 2 बाई 2 का ऑर्डर बनेगा। तो इसी तरीके से अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स बी दिया गया है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 2, 0, 3 और 5। तो इसमें हम रोज़ देखते हैं कि 2, 0 की एक रो है, 3, 5 की दूसरी रो है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं। इसी तरीके से जब हम कॉलम देखें तो 2, 3 का एक कॉलम है और 0, 5 का दूसरा कॉलम है। तो कॉलम भी इसमें 2 बन जाते हैं। इस तरह इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे, यानी 2 बाई 2 का ऑर्डर बनेगा। तो इस तरह अब हम अगला देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो इसमें हम इसको जब रो की शेप में देखेंगे तो 2 और 4 की एक रो बनेगी। तो कॉलम की शेप में जब हम इसे देखेंगे तो 2 का एक कॉलम है और 4 का दूसरा कॉलम है, तो कॉलम इसके 2 होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जो बनेगा वो 1 रो और 2 कॉलम्स होंगे, यानी 1 बाई 2 ऑर्डर होगा। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स डी दिया गया है। मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स हैं 4, 0 और 6। तो इसमें हम जब रोज़ की काउंटिंग करेंगे तो 4 की एक रो है, 0 की दूसरी रो है और 6 की तीसरी रो है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बन जाती हैं। जबकि कॉलम जो होंगे वो 4 और 0 और 6 का एक ही कॉलम बनते हैं, 3 रोज़ और एक कॉलम है। तो इस तरह इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी जो बनेगा वो 3 रोज़ और 1 कॉलम यानी 3 बाई 1 बनेगा, जिससे हम लिखेंगे 3 बाई 1 मैट्रिक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पार्ट इसका देखते हैं कि जो कि मैट्रिक्स ई दिया गया है, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, ई, एफ। तो इसमें हम रोज़ जब देखेंगे तो ए और डी की एक रो बनती है, बी और ई की दूसरी रो, सी और एफ की तीसरी रो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 3 है। जबकि हम जब इसे कॉलम की शेप में देखेंगे तो ए, बी, सी का एक कॉलम है, डी, ई, एफ का दूसरा कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई जो बनेगा वो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स बनेंगे, जिसे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई 3 बाई 2 मैट्रिक्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स एफ दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 2। तो इसको जब हम रो की शेप में देखेंगे, चूँकि ये एक ही सिंगल एलिमेंट है तो इसकी एक ही रो बनेगी। इसी तरीके से जब हम इसको कॉलम की शेप में देखेंगे तो कॉलम भी एक ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ जो बनेगा वो 1 रो और 1 कॉलम बनेगा, यानी इसमें 1 बाई 1 का ऑर्डर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स जी दिया गया है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। तो इसको हम रोज़ की शक्ल में जब काउंटिंग करेंगे तो 2, 3, 0 की एक रो बनेगी, 1, 2, 3 की दूसरी रो बनेगी, 2, 4 और 5 की तीसरी रो बनेगी, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 3 बनेगी। तो कॉलम की शेप में जब हम देखेंगे तो 2, 1, 2 का एक कॉलम, 3, 2, 4 का दूसरा कॉलम, 0, 3, 5 का तीसरा कॉलम बनेगा। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 होंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी जो बनेगा वो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स बनेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी 3 बाई 3 मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 8 जो इसका दिया गया है उसमें मैट्रिक्स एच है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 1, 0, 6।
तो इसमें जब हम रोज़ देखें तो सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि 2, 3, 4 की एक रो है और निचली लाइन में इसकी दूसरी रो बन जाती है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं। कॉलम की सूरत में देखें तो इसके कॉलम नज़र आते हैं 2 और 1 का एक, 3 और 0 का दूसरा, 4 और 6 का तीसरा। तो नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच जो मालूम हुआ हमें वो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच 2/3 मैट्रिक्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब इसमें पार्ट 1 में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए, इसका एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है 3। अब हमने पूरे क्वेश्चन में देखा तो हमें नज़र आया कि सी मैट्रिक्स जो है वो उसका भी एक एलिमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, 5 - 2। तो जब हम इसको माइनस करते हैं, 5 को 2 से माइनस करेंगे तो इसका 3 आंसर आएगा। तो ये भी सिंगल एलिमेंट बन जाता है। ऐसा हमारे पास ए मैट्रिक्स जो उसका एलिमेंट भी 3 है और जो सी है उसका भी 3 है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनके ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके इक्वल होने चाहिए ऑर्डर। और दूसरी बात यह है कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो तब वो मैट्रिक्स जो हो गए एक दूसरे के इक्वल बनेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर 1/1 आ रहा है दोनों का, यानी ए का भी और सी का भी 1/1 आ रहा है कि दोनों की एक एक रो है और एक एक कॉलम है। तो इस तरह इनका ऑर्डर भी इक्वल आ गया। अब जो दूसरी शर्त है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो एक में भी एलिमेंट इसका 3 आ रहा है, दूसरे में भी इसका एलिमेंट 3 आ रहा है, तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल आ रहे हैं। इस तरह मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। अब हम एक दूसरा देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 और 5। तो इसके इक्वल जो बनता है वो मैट्रिक्स आई बनता है, उसके एलिमेंट्स भी हैं 3, 3 + 2। तो जब हम 3 + 2 करेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो इस तरह मैट्रिक्स बी 3 और 5 एलिमेंट्स के साथ और मैट्रिक्स आई इसके एलिमेंट्स भी 3 और इन्हें प्लस करने से 5 बन जाते हैं। तो ये भी 5 आ जाते हैं। अब हम इनका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर भी दोनों का सेम है, यानी दोनों की एक एक रो है और 2-2 कॉलम है। ये भी इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से इनके एलिमेंट्स हैं वो भी सेम आ रहे हैं। अगर हम बी का देखें, बी में भी का एलिमेंट भी 3 है और आई का भी 3 है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें बी का 5 है तो आई का भी 5 है। तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इस तरह मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स आई के इक्वल आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें मैट्रिक्स ई दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 0, 6, 2। मैट्रिक्स एच है, इसके एलिमेंट्स भी हैं 4, 0, 6, 2। मैट्रिक्स जे, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं। इन्हें हम जब प्लस माइनस करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाते हैं। वो 2 और 2 4 बन जाएंगे और 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 4 प्लस करेंगे 6 बन जाएगा। 2 में 0 प्लस करेंगे तो वो 2 ही रहेगा। तो इस तरह जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो तीनों मैट्रिसेस वो एक दूसरे के इक्वल बन जाते हैं। इस तरह इनके अगर हम ऑर्डर देखें दोनों की, तीनों मैट्रिसेस की 2-2 रोज़ हैं और 2-2 कॉलम हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल आ रहे हैं। मैट्रिक्स ई जो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, मैट्रिक्स एच का ऑर्डर भी 2/2 है और मैट्रिक्स जे का ऑर्डर भी 2/2 आ जाता है। इस तरह ऑर्डर के लिहाज से तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। अब तीनों को जब देखें, एक का भी 4 है, दूसरे का भी 4 है, तीसरे का भी 4 है। दूसरा एलिमेंट देखें 0, 0, 0। तीसरा देखें 6, 6, 6।
चौथा अगर देखें तो 2 2 2, इस तरह इनके एलिमेंट्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स H और इक्वल टू मैट्रिक्स J, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अब इसी तरीके से हम अगला पार्ट देखते हैं, जिसमें मैट्रिक्स G दिया हुआ है 3-1 और दूसरा एलिमेंट है 3+3। इसके इक्वल आ रहा था मैट्रिक्स F, जिसका एलिमेंट है 2 और 6। अब ये किस तरह इक्वल आ रहे हैं? ये जब मैट्रिक्स G के एलिमेंट्स को हम माइनस प्लस करेंगे तो वो F के इक्वल बन जाते हैं। 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाता है, और 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाते हैं। इस तरह G के 2 और 6 और F के एलिमेंट्स भी 2 और 6 हैं। अब हमने इसका ऑर्डर देखना है। G का ऑर्डर जो है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। F का ऑर्डर भी है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो दोनों के ऑर्डर जो है वो इक्वल आ रहे हैं। ऐसे ही इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में आप देखें कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते, तो वो भी आप को नज़र आ रहा होगा। G का भी एलिमेंट 2 है, F का भी 2 है, G का भी 6 है और F का भी 6 है। तो जिससे साबित होता है कि मैट्रिक्स G जो है वो मैट्रिक्स F के इक्वल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है। फिर उसके बाद हमने इन्हीं वैल्यू को इस इक्वेशन यानी मैट्रिसेस के अंदर लगाना है और देखना है कि दोनों साइडें इक्वल आती है कि नहीं आती। सबसे पहले मैट्रिक्स दिए हुए A+C, A+2B, C-1, 4D-6, ये X मैट्रिक्स आ गया और ये इक्वल है 0, -7, 3 और 2D के। अब हमने इनकी कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ हमें बनानी है, यानी इक्वेशन इसकी बनानी है। A+C को जब हम लेंगे तो ये इक्वल आ जाते हैं 0 के, तो A+C इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम A+2 भी लें, ये दूसरी साइड पर जो है तो ये इक्वल इस तरह देखें, दूसरी साइड का एलिमेंट इसके इक्वल आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हम बना देंगे कि A+2B इक्वल टू -7। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही जब हम एक और इक्वेशन बनाते हैं C-1 इक्वल टू 3, ये तीसरी इक्वेशन बन गई है। और 4D-6 इक्वल टू 2D, ये चौथी इक्वेशन बन गई है। इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। अब हमने इन सब में उसको सबसे पहले हल करना है कि जिसमें एक वेरिएबल हो और वो आसानी से हल की जा सके। जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, चूँकि दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने जो सिंगल वेरिएबल वाला है हमने सबसे पहले उसको हल करना है। अब हमने देखना है कि इसमें सिंगल कौन सा है। A+C, इसमें 2 वेरिएबल हैं। A+2B, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, तो ये हम हल नहीं कर सकते। C-1 इक्वल टू 3, अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसका एक वेरिएबल है। सबसे पहले हमने इक्वेशन 3 को हल करते हैं। C-1 इक्वल टू 3, ये हमने इक्वेशन ले ली। अब इसमें हमने C को इधर ही रखना है, क्योंकि हमने C की वैल्यू मालूम करनी है। और इक्वल टू 3 जो ऑलरेडी इस साइड पर आ रहा था, अब यहाँ C के साथ -1 था, इस 1 को हमने 3 की साइड पर लेकर जाना है। यहाँ इसकी सिंबल जो है, जो इसकी लामत है वो माइनस में है, तो इक्वल के जब दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस बन जाएगा। तो 3 + 1 जो बन होगा वो 4 बन जाएगा। इस तरह C की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। ये एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम दोबारा देखते हैं उन इक्वेशंस को कि इक्वेशन 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन बाकी इक्वेशंस में हम इसकी वैल्यू किस तरह पुट कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि इक्वेशन 1 में A+C, अब इसमें C की वैल्यू आ गई है, जिसका मतलब ये है कि हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने C इक्वल टू 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में जब हम इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को लिखना है A+C इक्वल टू 0। अब इसमें हमने A की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है, वो हमें नहीं पता, तो A को हमने उसी तरीके से लिख देना है। प्लस C की वैल्यू 4 थी, हमने 4 लगा दी, इक्वल टू 0। तो A को हमने इसी तरह साइड पर रखना है, इक्वल टू यहाँ पर +4 था, इससे जब हम इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है। तो ये 2 इक्वेशंस हमने हल कर लिए हैं।
अब हम देखते हैं कि सी और ए की वैल्यू हम किस में पुट कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें डी है। अब डी की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, डी को अलग से करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ए प्लस 2b इक्वल टू -7। तो इस तरह इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू लगा सकते हैं। तो जिस तरह ए की वैल्यू हम लगाएंगे तो बी की वैल्यू ख़ुद ब खुद निकल आएगी। तो ए की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में लगानी है। ए की वैल्यू थी -4, ये हमने इक्वेशन 2 में जब लगाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखें, ए प्लस 2b इक्वल टू -7, ये लिख दिया हमने। अब ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी -4, तो ए की वैल्यू हमने -4 लगा दी, प्लस 2b इक्वल टू -7। अब हमने इस वेरिएबल को इसी साइड पर रखना है, 2b को हमने इधर ही रखा, -7 इक्वल के इधर था, और ये -4 जो था ये हम जब उस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, तो ये +4 आ गया। अब 2b इक्वल टू -7 से +4 जब हम माइनस करेंगे तो ये 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब सिंबल की बात आ जाती है, सिंबल हमेशा जो बड़ा डिजिट होता है, बड़ा नंबर होता है, उसी की होती रहती है। तो 7 बड़ा था, उसकी सिंबल माइनस थी, तो हमने माइनस इसके साथ रहने दी, माइनस लगा दी। अब इस तरह 2b इज़ इक्वल टू -3, हमने वैल्यू मालूम करनी थी b की, b इज़ इक्वल टू -3, चूँकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो यहाँ इक्वल के साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू -3/2 या b इज़ इक्वल टू -1.5। अगर हम इसको पॉइंटों में लेकर आएँ, डिवाइड कर दें 3/2 को, तो ये 1.5 आ जाएगा, या फ्रैक्शन में छोड़ें तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। 3 इक्वेशंस हमने हल कर दी हैं। अब चौथी इक्वेशन हमने देखनी है कि 4d - 6 इक्वल टू 2d। इसमें इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी, चूँकि इसके वेरिएबल d है और d के अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई। तो इस इक्वेशन को हमने खुद ही हल करना है। 4d - 6 इक्वल टू 2d ये इक्वेशन है। अब इसमें जो वेरिएबल है हमें उसको एक साइड पर लेकर आएंगे और नंबर को इक्वल के दूसरी साइड पर कन्वर्ट कर देंगे। 4d के साथ 2d को हम लेकर आएंगे, यहाँ ये प्लस में था, इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -2d। इसी तरीके से -6 जो 4d के साथ था, इसे जब इक्वल के हम सामने लेकर आएंगे तो ये -6 के बजाय ये +6 यानी 6 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। इस तरह 4d से 2d जब माइनस करेंगे तो 2d रह जाएगा, यानी 4 से 2 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा और d का d होगा, तो दूसरी साइड पर 6 ही है। हमने वैल्यू मालूम करनी है d की। जब d की हम वैल्यू मालूम करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 पर जब हम इसे डिवाइड करें तो ये 3 आ जाता है, यानी 6/2 जो है ये d की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास a, b, c और d की वैल्यू निकल आई है। अब हमने उसी मैट्रिक्स को जो हमने शुरू में लिया था, दोबारा हम इसको आते हैं और इन चारों की वेरिएबल्स की वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स हमने लिख दिया उसी तरीके से, a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 इक्वल टू 0, -7, 3 और 2d। अब हमने a की वैल्यू जो हमारे पास आई थी -4 और c की आई थी 4। इस तरह a + c है तो -4 + 4। a की वैल्यू जो हमारे पास -4 ही आई थी, हमने लिख दी, +2। अब ये 2b जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की वैल्यू हमने लगा दी -3/2, तो यानी 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से c - 1 है, c की वैल्यू 4 थी, 4 - 1 लगा दी। 4d है, 4 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 के साथ हम d की वैल्यू लगाएंगे, d की वैल्यू 3 थी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और -6 इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर चूँकि नंबर्स हैं, 0 का 0 ही आएगा, -7 का 7 आएगा, 3 का 3 आएगा। यहाँ पर 2d है, 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू लगा लेंगे जो कि 3 है। अब हम इनको माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 4 माइनस करेंगे हम। इसी तरीके से सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 लिखा और 2 को -3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, -3 बच जाएगा।
इसी तरीके से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं माइनस प्लस का स्टेप। तो देखते हैं हम कि -4 से +4 को जब माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -4 और -3 इन्हें जब हम माइनस प्लस करते हैं तो दोनों की इलामतें सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे, रकमें प्लस हो जाएंगी, लेकिन इलामत जो होगी, जो सिंबल होगी, वो माइनस की ही रहेगी। तो 4 और 3 प्लस हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, और सिंबल जो है वो माइनस की है तो माइनस की रहेगी। यहाँ पर हम 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 12 से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब दूसरी साइड पे देखते हैं तो 0 -7 3 और 6 ऑलरेडी वही आएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों साइडें इक्वल आती हैं कि नहीं आती हैं। आप एक साइड भी देखें, इसका एलिमेंट 0 है, दूसरी साइड के भी 0 है। इसका -7, इसका भी -7, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका 6 है, इसका भी 6 है। तो जिसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से सेटिस्फाई करती हैं।